हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग नोट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ब्लड यानी कि रक्त। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक विद अ क्विक इंट्रोडक्शन। ब्लड सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूड ब्लड एंड लिम्फ दैट फ्लो थ्रू अ क्लोज सिस्टम ऑफ वेसल्स। यानी कि जो भी सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स बॉडी में सर्कुलेट करने वाले भी जो भी फ्लूइड्स होते हैं उनमें से कौन कौन है, एक है ब्लड और एक है लिम्फ। ठीक है, तो जो ब्लड और लिम्फ होते हैं वो जो बॉडी में फ्लो करते हैं वो एक बहुत ही क्लोज सिस्टम होता है वेसल्स का, उनके थ्रू पूरी बॉडी में फ्लो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड की कि ब्लड क्या है। तो ब्लड इज़ अ फ्लूइड connective tissue which is red colored, opaque and alkaline in reaction। मतलब ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, पहली बात तो क्या, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लाल होता है। ठीक है, ओपेक होता है। ओपेक मतलब अपारदर्शी होता है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। पानी है, पानी के हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन ब्लड क्या है, ओपेक होता है, अपारदर्शी होता है और हम ब्लड के आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन का मतलब क्या है कि ब्लड का जो पीएच होता है वो क्या होता है, 7.4 होता है, यानी कि 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एल्कलाइन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आर्टीरियल ब्लड इज़ ब्राइट रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अभी हम आगे आपको और पढ़ाएंगे कि आर्टीरियल ब्लड होता है, वेनस ब्लड होता है। तो आपको पता भी होगा कि एक आर्टरी होती है हमारी बॉडी में, एक और वेन होती है। ठीक है, तो जो आर्टरी में जो रक्त बहता है, जो ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, वो ब्राइट रेड होता है कलर में। क्यों? क्योंकि उस ब्लड में जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। मतलब उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड वेनस ब्लड इज़ डार्क ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिड्यूस हीमोग्लोबिन। ठीक है, रिड्यूस्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा यहाँ पे। तो जो वेनस ब्लड होगा वो क्या होता है कि डार्क कलर का होता है, डार्क रेड कलर का होता है, और जो कि आर्टीरियल ब्लड होता है वो ब्राइट रेड होता है। क्यों? क्योंकि आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन वेनस ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बॉडी कंटेन्स 5 लीटर ऑफ ब्लड इन एन अडल्ट विच कम्स टू अबाउट 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। तो एक अडल्ट जो ह्यूमन होता है उसकी बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है, जो कि उसकी बॉडी वेट का कम से कम लगभग 7 to 8% होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है ब्लड का, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो जितनी भी गैसेस होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स होते हैं, हीट होते हैं, वेस्ट होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। हमारी बॉडी से इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब क्या है कि ये नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो रेगुलेशन है। उसमें क्या है, ये पीएच को रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और वाटर कंटेंट ऑफ सेल्स में जो भी वाटर कंटेंट होता है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका फंक्शन प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड लॉस थ्रू क्लॉटिंग एंड अगेंस्ट डिसीज थ्रू फैगोसाइटिक WBC एंड एंटीबॉडीज़। तो ब्लड में क्या होता है कि अभी हम आगे आपको बताएंगे ब्लड के कौन कौन से कंटेंट होते हैं, तो उसमें आप पढ़ेंगे। तो उसमें होती है WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, और एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, शरीर जो हमारी बॉडी होती है उसका जो भी डिजीज़ होती है उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो जो ब्लड होता है उसमें वो 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। पहला है प्लाज्मा,
जो कि 55% होता है। दूसरा है ब्लड सेल्स जो कि 45% होता है ब्लड में। और तीसरा है गैसेस। ठीक है, तो गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस होती हैं। अब फर्स्ट बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स हमने कितनी बताई कि अगर 100% ब्लड है तो उसमें 45% आपकी ब्लड सेल्स होंगी। तो पहली ब्लड सेल जो होती है ब्लड में होती है वो होती है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसीस यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। तीसरी है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। तो हम आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब होता है सेल। ठीक है, तो ऐसे ही जो डब्ल्यूबीसी होती है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मतलब वाइट और साइट मतलब सेल। ठीक है, और तीसरी सेल के बारे में हमने बात कर ली है कि प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या काम करती है, ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो इनका काम यही होता है, तो इसलिए इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा कितनी होती है, 55% होता है ब्लड में प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या होता है कि 9% होता है वाटर और सॉलिड्स का कंटेंट जो होता है वो होता है 1%। ठीक है, प्लाज्मा किससे मिलकर के बना है, वाटर और सॉलिड से। तो वाटर जो होता है वो 9% होता है और सॉलिड जो होते हैं वो 1% होते हैं। ठीक है, अब सॉलिड जो होते हैं वो दो तरीके के सॉलिड्स होते हैं। पहले है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में कौन कौन से सॉलिड्स आते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन 3 तरीके की होती है, कौन कौन सी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि ग्लूकोज। फिर है लिपिड्स, एंजाइम्स और मेटाबोलाइट्स। ये ऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं प्लाज्मा के। ठीक है, अब सॉलिड में हमने दूसरा देखा था इनऑर्गेनिक्स। इनऑर्गेनिक्स में जितने भी सोडियम हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, हाइपोक्लोराइट हो गया, ठीक है, और फॉस्फेट आयन होते हैं। ये जितने भी होते हैं ये सब किस में आएंगे, इनऑर्गेनिक में। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्लड क्या है, ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, हमने अभी बताया आपको। तो गैसेस आर प्रेजेंट इन ब्लड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये भी हमने डिस्कस किया। आपने प्लाज्मा एज डिस्कस अबव इन चार्ट, जो भी चार्ट में डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड सेल्स की। ठीक है, आरबीसी कितनी होती हैं हमारे शरीर में, 5 मिलियन पर mm³। ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो हमारे शरीर में कितनी होती हैं, 4000 से 11000 पर mm³। और जो थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 1.5 लाख से 2.5 लाख पर mm³। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा इज़ अ क्लियर स्लाइटली येलो लिक्विड कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर। यानी कि प्लाज्मा क्या है, एक स्लाइटली येलो कलर का लिक्विड होता है ब्लड में, जिसमें क्या होता है, लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, डिसॉल्व रहते हैं वाटर। ठीक है, तो हमने अभी बात की थी जो प्लाज्मा है वो किससे मिलके बना है, वाटर और सॉलिड्स से। ठीक है, तो अगर ब्लड में से जो ब्लड सेल्स वाला पार्ट है वो निकाल दिया जाए तो जो क्लियर येलो कलर का, स्लाइटली येलो कलर का पार्ट बचता है वो होता है प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा में हमने पढ़ा था अभी कि जो सब्सटेंस थे सॉलिड में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसमें क्या था, फर्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन था। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन में हमने 3 कौन कौन से पढ़े थे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो जो नॉर्मल लेवल होता है प्लाज्मा प्रोटीन का प्लाज्मा में वो होता है 6 to 8 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, 100 ml में अगर 100 ml प्लाज्मा है तो उसमें 6 to 8 ग्राम प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एल्ब्यूमिन जो कि कितना होता है, 3.5 to 5 ग्राम पर 100 ml। ठीक है,
और जो ग्लोबिन होता है वो कितना होता है 2 से 3.5 ग्राम पर 100 ml। और जो फाइब्रिनोजन होता है वो कितना होता है 0.2 से 0.3 ग्राम पर 100 ml। ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन आर नॉर्मली, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स आर नॉर्मली रिटेन विद इन द ब्लड बिकॉज दे आर टू बिग। ठीक है। तो जैसे कि क्या होता है कि जब ब्लड फिल्टर होता है किडनी में, ठीक है, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो किडनी से जब किडनी फिल्टर कर रही होती है तो वहाँ से ये इनका फिल्ट्रेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये बड़े होते हैं साइज़ में, तो ये विद इन द ब्लड में ही बने रहते हैं, इनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एल्ब्यूमिन के बारे में। एल्ब्यूमिन फर्स्ट पॉइंट है सिंथेसाइज्ड इन लिवर। जो एल्ब्यूमिन होता है उसकी सिंथेसिस कहाँ होती है, कौन करता है उसका सिंथेसिस? उसका सिंथेसिस लिवर करता है। ठीक है। 80% ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन के द्वारा जो भी प्रेशर लगाया जाता है वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो 80% जो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करता है वो कौन करता है? एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्लोबुलिन के बारे में। ठीक है। तो ग्लोबुलिन 3 टाइप्स का होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। तो जो अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं लिवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में। इनका जो सिंथेसिस करता है, इनको जो बनाता है कौन करता है? लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में ही बनते हैं। जो गामा ग्लोबुलिन है वो प्लाज्मा सेल्स में सिंथेसाइज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन को क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट भी कहते हैं। इसका सिंथेसिस कहाँ होता है? लिवर में, और ये हेल्प करता है इन क्लॉटिंग या फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। ठीक है। अभी हम चार्ट के थ्रू देख लेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो पहला फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो मेंटेन करके कौन रखता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। नेक्स्ट है बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। बॉडी में जो भी डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है, हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करना, वो काम भी किसका है? प्लाज्मा प्रोटीन्स का। ठीक है। नेक्स्ट है रोल इन ब्लड कोएगुलेशन। तो रोल इन ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है ब्लड के कोएगुलेशन में, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प कौन करता है? हमने अभी कौन सा पढ़ा है? प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट है, तो वो हेल्प करता है ब्लड कोएगुलेशन में। मेंटेन्स ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड की जो विस्कोसिटी है उसको मेंटेन करने में प्लाज्मा प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है रॉलेक्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। ये क्या होता है रॉलेक्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी? कि जब ब्लड की एक ड्रॉप को लिया जाता है और उसको आप किसी सरफेस पे बूंद गिराएंगे ब्लड की, तो जो आरबीसीज होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर माइक्रोस्कोपिक अंडर माइक्रोस्कोप हम देखेंगे कि ब्लड की जब ड्रॉप को गिराया जाता है तो जैसे जो कॉइन्स होते हैं वो एक के ऊपर एक इकट्ठा हो जाते हैं, वैसे ही जो आरबीसीज होती हैं वो एक के ऊपर एक इकट्ठा हो जाती है। इसी को कहते हैं रॉलेक्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। हमें अंडर माइक्रोस्कोप जो आरबीसीज होंगी एक दूसरे के ऊपर इकट्ठी होते हुए रॉलेक्स बनाते हुए दिखेंगे। इसी को कहते हैं रॉलेक्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ये भी किसकी हेल्प से होता है? प्लाज्मा प्रोटीन की हेल्प से होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन ब्लड। तो ब्लड में जो भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो उसमें भी कौन हेल्प करता है? प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेड बैलेंस। जो एसिड बेस बैलेंस जो बना रहता है वो भी किसकी हेल्प से बना रहता है? प्लाज्मा प्रोटीन की हेल्प से। ये सारे फंक्शन थे किसके? प्लाज्मा प्रोटीन्स के।
आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।